Welcome students, good morning all of you. Until the last period, we solved examples up to 24. Today we are starting from example 25. Example number 25 of 4 parts. Students, example number 25 discuss the applicability of Lagrange's mean value theorem for the following functions. Question number 25, part first. First of all, write given function fx is equal to mod of x x belongs to closed interval -1 to 1. इट्स ओके. हमें ये फंक्शन गिवन है, इस फंक्शन को हमें इस क्लोज्ड इंटरवल पर चेक करना है कि इसमें लाग्रांज मीन वैल्यू थ्योरम एप्लीकेबल है या नहीं है. इट्स ओके. हियर a is equal to -1 and b is equal to +1. a is equal to -1 and b is equal to +1. It's okay. Students, first point, function fx is equal to mod of x is mod function. Function fx is a mod function. Mod function is everywhere continuous in given interval. Students, जो mod function होता है वो हर जगह अपने दिए हुए इंटरवल पर कंटिन्यूअस होता है. इट्स ओके. तो यहाँ पर ये जो फंक्शन एफ एक्स है वो क्या है? मोड फंक्शन है. तो ये कंटिन्यूअस होगा किस पर? गिवन इंटरवल पर. आपने ये 6 चैप्टर में आपने प्रूव भी किया था, यहाँ पर आपको प्रूव करने की जरूरत नहीं है. इट्स ओके. तो फर्स्ट पॉइंट, फंक्शन एफ एक्स इज इक्वल टू mod of x is continuous. फंक्शन एफ एक्स अब राइट कर सकते हैं आप. फंक्शन एफ एक्स इज इक्वल टू mod of x is continuous in closed interval -1 to 1. स्टूडेंट्स, आप यहाँ पर इसको चेक भी कर सकते हैं. कैसे? देखिए, आप x इक्वल टू x एट x इक्वल टू -1 पर आप चेक कर लीजिए फंक्शन की वैल्यू. लेफ्ट हैंड लिमिट एंड राइट हैंड लिमिट तीनों क्या आएंगी? इक्वल आएंगी. इट्स ओके. एट x इक्वल टू 0 पर, एट x इक्वल टू 1 पर भी फंक्शन की वैल्यू, लेफ्ट हैंड लिमिट एंड राइट हैंड लिमिट इक्वल होंगी. और इसके बिटवीन में जो वैल्यू है x इक्वल टू 0, x इक्वल टू 0 पर भी क्या होगा? फंक्शन की वैल्यू, लेफ्ट हैंड लिमिट एंड राइट हैंड लिमिट तीनों क्या होंगी? इक्वल होंगी. इट मींस ये जो फंक्शन एफ एक्स है वो मोड फंक्शन है और मोड फंक्शन इज कंटिन्यूअस इन गिवन इंटरवल. और यहाँ पर इंटरवल क्या है? -1 to 1 है, क्लोज इंटरवल. तो क्या हमने राइट किया? फंक्शन एफ एक्स इज कंटिन्यूअस इन क्लोज्ड इंटरवल -1 to 1. इट्स ओके. सेकेंड पॉइंट हम चेक करते हैं कि जो फंक्शन एफ एक्स है वो डिफरेंशिएबल है इन ओपन इंटरवल. इट्स ओके. अब देखिए, मोड फंक्शन इज नॉट डिफरेंशिएबल. मोड फंक्शन इज नॉट डिफरेंशिएबल एट एक्स इक्वल टू 0. और ये 6 चैप्टर में यहां पर प्रूव भी हुआ था. 6 चैप्टर में जो कंटिन्यूअस एंड डिफरेंशिएबिलिटी है उसमें क्वेश्चन आया था कि जो मोड फंक्शन है इज नॉट डिफरेंशिएबल एट एक्स इक्वल टू 0. और यहां पर 0 किससे बिलोंग करेगा? क्लोज्ड इंटरवल -1 to 1 से बिलोंग करेगा. आर यू अंडरस्टैंड? फंक्शन एफ एक्स इक्वल टू मोड ऑफ एक्स इज नॉट differentiable at x इक्वल टू 0. जबकि 0 बिलोंग किससे करेगा? ओपन इंटरवल -1 to 1 से. 0 बिलोंग किससे करेगा? -1 to 1 ओपन इंटरवल से.
स्टूडेंट्स मोड फंक्शन इज नॉट डिफरेंशिएबल एट एक्स इक्वल टू जीरो। आप इसको चेक भी कर सकते हैं। आप एट एक्स इक्वल टू जीरो पर चेक करेंगे तो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव एट एक्स इक्वल टू जीरो नॉट इक्वल टू क्या होगा, राइट हैंड डेरिवेटिव एट एक्स इक्वल टू जीरो। ये दोनों इक्वल नहीं होंगे, आप चेक कर सकते हैं। इट्स ओके लेकिन यहां आपको करने की जरूरत नहीं है, आपको ये स्टेप बाय स्टेप लिखना है। इट्स ओके हेंस अब देखिए, अगर यहाँ पर ये दोनों पॉइंट, अगर फंक्शन एफ एक्स कंटिन्यूअस होता, फंक्शन एफ एक्स डिफरेंशिएबल होता, तो यहाँ पर क्या होता कि लाग्रांज मीन वैल्यू थ्योरम अप्लीकेबल होती फॉर एफ एक्स के लिए। इट्स ओके लेकिन यहाँ पर जो सेकंड पॉइंट है वो सेटिस्फाई नहीं है, वो डिफरेंशिएबल नहीं है एट एक्स इक्वल टू जीरो पर। इट्स ओके हेंस लाग्रांज मीन वैल्यू थ्योरम लाग्रांज मीन वैल्यू थ्योरम is not applicable for fx इट्स ओके। इन आगे लिख सकते हैं इन इंटरवल -1 to 1। स्टूडेंट्स आप ध्यान से सुनना, देखिए यहां पर जो सेकंड पॉइंट है ये सेटिस्फाई नहीं है, सो लाग्रांज मीन वैल्यू थ्योरम इज नॉट अप्लीकेबल फॉर एफ एक्स इन गिवन इंटरवल। कौन सा, क्लोज्ड इंटरवल -1 to 1। ये हो गया आपका फर्स्ट क्वेश्चन, क्योंकि फर्स्ट क्वेश्चन एक मोड फंक्शन था इसलिए यहां पर लाग्रांज मीन वैल्यू थ्योरम अप्लीकेबल नहीं है, क्योंकि जो सेकंड पॉइंट है वो यहाँ पर सेटिस्फाई नहीं है। इट्स ओके जबकि फर्स्ट पॉइंट क्या है, सेटिस्फाई है। इट्स ओके प्लीज राइट। सेकंड पार्ट, पार्ट सेकंड, एफ एक्स इज इक्वल टू फर्स्ट ऑफ ऑल गिवन फंक्शन एफ एक्स इज इक्वल टू 1 upon x x belongs to -1 to 1। इट्स ओके क्लोज्ड इंटरवल है -1 to 1। स्टूडेंट्स फंक्शन एफ एक्स इज इक्वल टू 1 upon x x belongs to closed interval -1 to 1 plus 1। here a is equal to -1 and b is equal to +1। इट्स ओके स्टूडेंट्स x बिलोंग कर रहा है क्लोज्ड इंटरवल -1 to 1 पर। इट्स ओके अब देखिए x इज इक्वल टू -1 पर हम पहले चेक कर लेते हैं, क्योंकि फर्स्ट पॉइंट हम चेक करते हैं कंटिन्यूअस, फर्स्ट पॉइंट हम चेक करते हैं कंटिन्यूअस, और कंटिन्यूअस को हम चेक करते हैं क्लोज्ड इंटरवल पर। इट मींस x की वैल्यू -1 भी हो सकती है, +1 भी हो सकती है, इसके बिटवीन की वैल्यू भी हो सकती है। इट्स ओके अब देखिए अगर हमने x इज इक्वल टू -1 लिया तो हम यहाँ x की जगह पुट करेंगे -1 पुट करेंगे, और 1 अपॉन यहाँ पर -1 आएगा, और 1 अपॉन -1 इज इक्वल टू -1 इस क्या है, रियल नंबर है जो एग्जिस्ट कर रहा है। इट्स ओके हाँ अब देखिए x इज इक्वल टू क्या लेंगे हम, +1 लेंगे, तो +1 हम यहाँ रखेंगे तो 1 अपॉन 1, और 1 अपॉन 1 इज इक्वल टू 1, ये भी क्या है, रियल नंबर है, ये भी एग्जिस्ट कर रहा है। बट अगर हमने एट x इक्वल टू 0 लिया, क्या लिया, एट x इक्वल टू 0, और हमने इसको फंक्शन में x की जगह पुट अप किया, तो यहाँ 0 करेंगे तो f0, और f0 की वैल्यू क्या आएगी 1/0, और 1/0 इन्फिनिटी हो गया, डिफाइंड नहीं है। इट मींस
एट एक्स इक्वल टू 0 पर फंक्शन क्या है, डिफाइंड नहीं है, फंक्शन की वैल्यू डिफाइंड नहीं है। इट मींस जो गिवन फंक्शन है वो गिवन इंटरवल पर क्या है, कंटिन्यूअस नहीं है। प्लीज सी फर्स्ट पॉइंट, एट एक्स इक्वल टू 0 then f0 is equal to 1 upon 0, 1 upon 0 is equal to infinity. It's okay. Which is infinity? Infinite क्या दिया इसको? Which is infinite at x is equal to 0. Students, which is infinite at x is equal to 0. So, yeah, hence, so function f(x) is not continuous, at x is equal to 0. 0 belongs to -1 to 1. Students, so function f(x) is not continuous at x is equal to 0. Why? x is equal to 0 पर वैल्यू क्या है, इनफाइनाइट है, इन्फिनिटी है. इट्स ओके. 0 belongs to -1 to 1. Hence Lagrange mean value theorem is not applicable for f(x) in interval -1 to 1. Students, hence Lagrange's mean value theorem is not applicable for f(x) in interval -1 to 1. It's okay. Students, यहाँ पर फर्स्ट पॉइंट क्या हुआ, सेटिस्फाई नहीं हुआ, कंटिन्यूअस नहीं है, तो यहाँ पर Lagrange मीन वैल्यू थ्योरम फंक्शन f(x) के लिए अप्लीकेबल नहीं है. इट्स ओके. आपको इसमें यहाँ तक करना है. सेकंड क्वेश्चन कंप्लीट. नेक्स्ट पार्ट थर्ड. फर्स्ट ऑफ ऑल गिवन फंक्शन f(x) is equal to x minus 1 upon x when x belongs to closed interval 1,3. इट्स ओके. स्टूडेंट्स, आपको ये फंक्शन गिवन है, इस फंक्शन को चेक करना है इस इंटरवल पर ये Lagrange मीन वैल्यू थ्योरम को अप्लीकेबल करता है या नहीं करता है. इट्स ओके. हियर a is equal to 1 and b is equal to 3. It's okay. Given interval, first value a and second value b. It's okay. फर्स्ट पॉइंट हम चेक करते हैं कि जो फंक्शन f(x) है वो गिवन इंटरवल क्लोज्ड इंटरवल पर क्या कंटिन्यूअस है या नहीं है. स्टूडेंट्स, क्या करते हैं, जो हमें इंटरवल गिवन है उस इंटरवल से हम x की वैल्यू को फंक्शन f(x) में x की जगह पुट करते हैं और कंप्लीट जो f(x) की वैल्यू है अगर वो रियल वैल्यू गेन होती है, रियल वैल्यू प्राप्त होती है, देन फंक्शन f(x) इज कंटिन्यूअस. इट्स ओके. अब देखिए यहां से हम x इक्वल टू 1 लेते हैं, इस 1 को हम यहाँ पुट करेंगे फंक्शन f(x) में x की जगह, तो यहाँ भी पुट होगा, यहाँ पुट करेंगे क्या होगा 1 माइनस 1 अपॉन 1 माइनस 1 इक्वल टू 0 और 0 क्या है, रियल वैल्यू है. ऐसे हम 3 को पुट करेंगे यहाँ पर, तो 3 माइनस 1 अपॉन 3, यहाँ x की जगह 3 पुट करेंगे तो f3 हो गया. f3 की वैल्यू क्या होगी 3 माइनस 1 अपॉन 3. इसको हम सोल्व करेंगे तो क्या होगा 3 3 या 9,
9 माइनस 1 8, 8/3। इट्स ओके, ये भी क्या है, रियल नंबर है। अगर हम इसकी बिटवीन की वैल्यू लेंगे तो वो भी क्या होगा, एक रियल नंबर होगा। इट्स ओके, हमारे पास एग्जिस्ट वैल्यू आएगी, डज नॉट एग्जिस्ट वैल्यू नहीं आएगी। हमारे पास वैल्यू कैसी आएगी, एग्जिस्ट, मतलब रियल वैल्यू आएगी। फंक्शन f(x) is continuous. Function f(x) is continuous in closed interval. In closed interval 1,3। स्टूडेंट्स, जो फंक्शन f(x) है वो क्लोज्ड इंटरवल में कंटिन्यूअस है। इट्स ओके, एक रियल वैल्यू गेन करता है। सेकेंड स्टूडेंट्स, सेकेंड कंडीशन में हम चेक करते हैं कि फंक्शन f(x) डिफरेंशिएबल है या नहीं है। कौन से इंटरवल पर, ओपन इंटरवल पर। इट्स ओके, अब देखिए, तो फर्स्ट ऑफ ऑल डिफरेंशिएट ऑफ फंक्शन f(x). इट्स ओके, सो f'(x). फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास में जो फंक्शन f(x) है उसका हम डिफरेंशिएट करते हैं विद रिस्पेक्ट टू x, तो क्या होगा, f'(x) होगा। डिफरेंशिएट ऑफ x 1 माइनस डिफरेंशिएट ऑफ 1/x माइनस 1/x स्क्वायर। इट्स ओके, यू आर अंडरस्टैंडिंग, इज इक्वल टू 1 माइनस माइनस प्लस 1 माइनस माइनस प्लस 1 प्लस 1/x स्क्वायर। स्टूडेंट्स, you are understanding, you know f'(x) is equal to 1 plus 1/x square differentiate of f(x), differentiate of f(x), f'(x), differentiate of x minus 1/x, this value। it's okay, you know। in second point डिफरेंशिएबल को हम चेक करते हैं ओपन इंटरवल पर। किस पे चेक करते हैं, ओपन इंटरवल पर। तो ओपन इंटरवल क्या होगा, 1,3। तो क्या होगा, x की वैल्यू 1 और 3 के बिटवीन की वैल्यू होगी। इट्स ओके, तो 1 और 3 के बिटवीन की वैल्यू क्या है, 2 भी है, 2 पर चेक कर सकते हैं, 3/2 पर चेक कर सकते हैं। इट्स ओके, यू आर अंडरस्टैंडिंग, एंड 5/2 पर चेक कर सकते हैं। देखो, ओपन इंटरवल 1,3 के बिटवीन की वैल्यू क्या होगी, 2 भी हो सकती है x की वैल्यू, 3/2 भी हो सकती है, 5/2 भी हो सकती है। इट्स ओके, ये वैल्यू को हम, इन वैल्यू को हम पुट करेंगे f'(x) में x की जगह, तो यहाँ भी हमें पुट होगा, यहाँ भी x की जगह वैल्यू पुट करेंगे, तो क्या होगा, एक रियल वैल्यू गेन होगी। इट्स ओके, यहाँ पर हमें एग्जिस्ट वैल्यू होगी। हमारे पास जो वैल्यू आएगी वो क्या आएगी, एग्जिस्ट और फाइनाइट वैल्यू आएगी। कैसे आएगी, फाइनाइट एंड एग्जिस्ट वैल्यू आएगी। इट्स ओके, इनफाइनाइट वैल्यू नहीं आएगी। जब फाइनाइट वैल्यू आएगी वो बिलोंग किससे करेगी, रियल नंबर से, और रियल नंबर है, सो फंक्शन f(x) इज डिफरेंशिएबल इन ओपन इंटरवल। इट्स ओके, अब देखिए, यहाँ x का वैल्यू हमने 2 लिया, हम यहाँ 2 करेंगे तो 1/2 का स्क्वायर 1/4, और 1/4 को हम प्लस में 1/4 को हम प्लस करेंगे 1 में, तो एक रियल वैल्यू आएगी। इट्स ओके, सो फंक्शन f(x) is differentiable in open interval 1,3। स्टूडेंट्स, फंक्शन f(x) is differentiable in open interval 1,3। इट्स ओके, हेंस, अब देखिए यहां पर दोनों पॉइंट क्या हो गए, सेटिस्फाई हो गए। फंक्शन f(x) कंटिन्यूअस भी हो गया और फंक्शन f(x) क्या हो गया, डिफरेंशिएबल भी हो गया। इट्स ओके, हेंस लाग्रांज मीन वैल्यू थ्योरम are applicable for f(x).
Hence Lagrange mean value theorem is applicable for fx. Then f dash c is equal to fb minus fa upon b minus a. Then f dash c is equal to fb minus fa upon b minus a. हमारे पास ये होगा अगर लाग्रांज मीन वैल्यू थ्योरम फंक्शन के लिए अप्लीकेबल है, देन कंडीशन क्या होगी, एफ डैश सी इक्वल टू होगा एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए अपॉन बी माइनस ए. यहाँ पर हम इनकी वैल्यू फाइंड करेंगे और यहाँ पर हम पुट अप कर देंगे. इट्स ओके. अब देखिए स्टूडेंट्स एफ डैश सी, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम एफ डैश सी क्या होगा, एफ डैश सी देखिए एफ डैश एक्स में एक्स की जगह सी पुट करेंगे क्या होगा एफ डैश सी. इट मीन सी यहाँ पुट करेंगे तो सी यहाँ भी आएगा, तो एफ डैश सी की वैल्यू क्या आएगी 1/1 प्लस 1 सी स्क्वायर. इट्स ओके. एफ डैश सी की वैल्यू क्या आएगी 1 प्लस 1 सी स्क्वायर. इट्स ओके. एंड यहाँ देख लेते हैं इसको नेक्स्ट एफ बी. एफ बी मीन्स बी वैल्यू कितनी है 3 है, तो हम यहाँ पुट क्या करेंगे 3 पुट करेंगे. एफ थ्री की वैल्यू क्या होगी, एफ थ्री वैल्यू F3 यहाँ 3 पुट करेंगे x की जगह, तो 3 माइनस 1/3, 3 माइनस 1/3 स्टूडेंट्स 3 माइनस 1/3. इट्स ओके. 3 3 जा 9, 9 माइनस 1 8, 8/3. वैल्यू ऑफ f ऑफ 3 8/3. इट्स ओके. वैल्यू ऑफ f a मीन्स 1, f ऑफ 1 इज इक्वल टू, ये तो यहाँ पर x की जगह 1 पुट करेंगे तो 1 माइनस 1/1, 1 माइनस 1 इट मीन्स 0. इट्स ओके. एंड b इक्वल कितना है 3 है और a इक्वल टू 1. इट्स ओके. अब ये जो वैल्यू है हम इस फॉर्मूले में पुट अप कर देंगे. स्टूडेंट्स यू आर अंडरस्टैंडिंग. इट्स ओके. प्लीज अंडरस्टैंड. एफ डैश सी इज इक्वल टू 1 प्लस 1/c स्क्वायर. 1 प्लस 1/c स्क्वायर इज इक्वल टू एफ ऑफ बी. एफ ऑफ बी मीन्स f3. f3 वैल्यू कितनी है 8/3 माइनस एफ ऑफ ए. एफ ऑफ ए मीन्स f1. f1 वैल्यू 0 अपॉन b माइनस ए. वैल्यू ऑफ b 3 और वैल्यू ऑफ a 1. 3 माइनस 1 इट इज इक्वल टू 8/3 अपॉन 3 माइनस 1 2. इट्स ओके. नेक्स्ट कंडीशन स्टेप 1 प्लस 1/c स्क्वायर इज इक्वल टू स्टूडेंट्स 8/3 2 6, 8/6 इज इक्वल टू 4/3. इट्स ओके. यू आर अंडरस्टैंडिंग. नेक्स्ट 1/c स्क्वायर इज इक्वल टू 4/3 प्लस 1 चेंज इन राइट हैंड साइड माइनस 1. इट्स ओके. इज इक्वल टू 4/3 माइनस 1, 4 माइनस 3 अपॉन 3 is equal to 1/3. It's okay. Next step 1/c square is equal to 1/3. It's okay. c square is equal to 3. So c is equal to plus minus √3. Students 1/c square is equal to 1/3. So c square is equal to 3, then c is equal to plus minus √3. Minus √3, but minus √3 not belongs to open interval 1,3. जब -√3 है और इससे बिलोंग नहीं करता है तो c की वैल्यू -3 नहीं हो सकती. इट मीन्स c की वैल्यू क्या होगी पॉजिटिव होगी.
देन c इक्वल टू प्लस रूट थ्री बिलोंग्स टू 1,3। इट्स ओके स्टूडेंट्स, यहाँ पर आपके पास c की वैल्यू कितनी है 2 है, प्लस रूट थ्री माइनस रूट थ्री नॉट बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल 1,3। जो माइनस रूट थ्री है वो ओपन इंटरवल 1,3 से बिलोंग नहीं करती है, जबकि प्लस रूट थ्री इस इंटरवल से क्या करता है बिलोंग करता है। तो यहाँ से हमारे पास c की वैल्यू आ गई। इट मीन्स इस फंक्शन f(x) के लिए रोल्स थ्योरम क्या है अप्लीकेबल है। हेंस एल लाग्रांज मीन वैल्यू थ्योरम, शॉर्ट में हम लिख सकते हैं इसको LMVT, लाग्रांज मीन वैल्यू थ्योरम LMVT। सिंस LMVT इज applicable for fx. It's okay students, LMVT is applicable for fx. Lagrange mean value theorem is applicable for fx. स्टूडेंट्स ये हो गया आपका पार्ट थर्ड। आपको गिवन फंक्शन था, आपको इंटरवल गिवन था, हमने इस फंक्शन को इस इंटरवल पर हमने कंटिन्यूअस प्रूव किया एंड ओपन इंटरवल पर हमने इसको डिफरेंशिएबल किया। जब दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हैं तो यहाँ पर लाग्रांज मीन वैल्यू थ्योरम एप्लीकेबल है। इट्स ओके, हेंस लाग्रांज मीन वैल्यू थ्योरम इज एप्लीकेबल फॉर fx। देन f डैश c इक्वल टू f ऑफ b माइनस f ऑफ a अपॉन b माइनस a। यहाँ पर हमने इनकी वैल्यू पुट अप कर दी। इट्स ओके, तो क्या आया f डैश c की वैल्यू आई 1 प्लस 1 अपॉन c स्क्वायर। f ऑफ b इट मीन्स f ऑफ 3 की वैल्यू कितनी है 8 अपॉन 3 माइनस f ऑफ a इट मीन्स f ऑफ 1 की वैल्यू कितनी है 0 अपॉन b माइनस a 3 माइनस 1। और यहाँ से हमने कैलकुलेशन के द्वारा हमने c की वैल्यू फाइंड कर ली, हमने प्लस माइनस रूट थ्री। बट माइनस रूट थ्री नॉट बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल 1,3, देन प्लस रूट थ्री बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल 1,3। तो यहाँ पर हमारे पास c की वैल्यू कितनी आ गई रूट थ्री। इट्स ओके। नेक्स्ट पार्ट 4। स्टूडेंट्स क्वेश्चन वेरी सिंपल है। आपको ये रोल्स थ्योरम का, लाग्रांज मीन वैल्यू थ्योरम का आपको स्टेटमेंट आपको समझना होगा। पार्ट 4, गिवन फंक्शन fx इक्वल टू x माइनस 2 sin x, x minus 2 sin x when x belongs to closed interval minus pi comma plus pi. It's okay. Here a is equal to minus pi and b is equal to plus pi. It's okay. फर्स्ट पॉइंट स्टूडेंट्स, इस इंटरवल पे हमें ये चेक करना है कि ये जो फंक्शन है ये एक रियल वैल्यू गेन करता है या नहीं करता है। अब ध्यान से देखना, x की जगह हम माइनस पाई यहाँ रखेंगे तो माइनस पाई, यहाँ भी माइनस पाई होगा तो ये होगा माइनस पाई माइनस एचडीज 2 एचडीज साइन, और x की जगह माइनस पाई। इट्स ओके, माइनस पाई माइनस 2 साइन माइनस पाई माइनस साइन पाई माइनस माइनस प्लस, और ये साइन पाई। स्टूडेंट्स माइनस पाई एचडीज प्लस 2 इंटू वैल्यू ऑफ साइन पाई 0। इट्स ओके, वैल्यू ऑफ साइन पाई 0, 2 मल्टीप्लाई 0 0, लास्ट फाइनल वैल्यू क्या -1, और माइनस पाई क्या है रियल नंबर है, माइनस पाई बिलोंग्स टू रियल, माइनस पाई क्या है रियल नंबर है। इट्स ओके, इट मीन्स इस इंटरवल के लिए ये जो फंक्शन fx है वो रियल वैल्यू गेन करेगा। इट्स ओके स्टूडेंट्स, अनडिफाइंड वैल्यू गेन कब करेगा जब वैल्यू डिवाइड में होगी, किसमें होगी डिवाइड में, और डिवाइड में वैल्यू होगी मतलब रेशनल फॉर्म में होगी, p/q फॉर्म में वैल्यू होगी, और उसमें q की वैल्यू
क्या हो, जीरो आ जाए, क्या आ जाए, जीरो। इट मीन्स b अपॉन जीरो इक्वल टू इंफिनिटी। इट्स ओके। इस कंडीशन में क्या होगा, फंक्शन एफ एक्स कंटिन्यूस भी नहीं होगा और डिफरेंशियल भी नहीं होगा। इट्स ओके। फंक्शन एफ एक्स is continuous, function fx is continuous in closed interval minus pi to plus pi. It's okay. Second condition, differential. It's okay, differential. It means फंक्शन एफ एक्स का हम करेंगे डिफरेंशिएट। सेकंड जो पॉइंट होता है उसमें क्या होता है कि फंक्शन एफ एक्स इज डिफरेंशिएबल। इट मींस आपको जो फंक्शन एफ एक्स है उसका आपको डिफरेंशिएट करना होगा, फिर आपको एक रियल वैल्यू आनी चाहिए। इट्स ओके। एफ डैश एक्स इज इक्वल टू एक्स ऑफ डिफरेंशिएट ऑफ एक्स विद रेस्पेक्ट टू एक्स 1 माइनस 2 साइन एक्स, डिफरेंशिएट ऑफ साइन एक्स कोस एक्स। इट मींस 1 माइनस 2 कोस एक्स। स्टूडेंट्स हमने एफ एक्स का डिफरेंशिएट किया तो क्या आया, एफ डैश एक्स आ गया इज इक्वल टू एक्स का डिफरेंशिएट 1 हो गया, 2 साइन एक्स का हो गया 2 कोस एक्स माइनस ऐसा कैसा एज इट इज। इट्स ओके। अब देखिए इस इंटरवल के लिए ये जो एफ डैश एक्स है क्लोज ओपन इंटरवल के लिए ये जो एफ डैश एक्स है वो रियल वैल्यू गेन होना चाहिए। अब देखिए ध्यान से, ओपन इंटरवल क्या होगा, माइनस पाई कोमा पाई। इट्स ओके। स्टूडेंट्स इसके बिटवीन की वैल्यू क्या है, इसके बिटवीन की वैल्यू क्या है, एक्स इक्वल टू 0 भी है। इट्स ओके। एक्स इक्वल टू पाई बाई 3 भी है, एक्स इक्वल टू पाई बाई 6 भी है, ऐसे ही माइनस पाई बाई 3 भी और माइनस पाई बाई 6 भी है। ये कंप्लीट वैल्यू हम एक्स की जगह पुट अप करेंगे तो एफ ऑफ एक्स की जो वैल्यू आएगी वो कंप्लीट एक रियल वैल्यू आनी चाहिए। और इस ओपन इंटरवल के लिए एफ डैश एक्स की जो वैल्यू आएगी वो क्या आएगी, रियल वैल्यू आएगी। और रियल वैल्यू है दैट फंक्शन एफ एक्स इज डिफरेंशिएबल है। इट्स ओके। फंक्शन एफ एक्स इज डिफरेंशिएबल इन ओपन इंटरवल माइनस पाई कोमा पाई, माइनस पाई कोमा पाई। इट्स ओके। अब देखिए स्टूडेंट्स यहाँ पर दोनों कंडीशन क्या होगी, सेटिस्फाई होगी। इट्स ओके। सो LMVT, सो लाग्रांज मीन वैल्यू थ्योरम इज वेरीफाइड। So Lagrange mean value theorem is verified. Then f dash c is equal to f of b minus f of a upon b minus a. It's okay. अभी हमने थर्ड पार्ट में भी हमने ये कंडीशन लगाई थी। इट्स ओके। अब देखिए यहाँ पर एफ डैश सी क्या होगा, एफ डैश एक्स है उसमें एक्स की जगह सी पुट करेंगे तो क्या होगा, 1 माइनस 2 कॉस सी। इट्स ओके। एफ ऑफ बी इट मीन्स एफ ऑफ बी, बी क्या है यहाँ पर पाई है तो यहाँ पर हम पाई रखेंगे। इट्स ओके। अब यहाँ पर हम पाई रखेंगे तो एफ ऑफ पाई की वैल्यू क्या आएगी, देखिए ध्यान से, पाई माइनस 2 साइन पाई। और साइन पाई की वैल्यू 0 होती है तो ये वैल्यू 0 होगी तो क्या होगी, प्लस पाई आ गया। इट्स ओके। ऐसे ही एफ ऑफ ए माइनस पाई तो क्या होगा, माइनस पाई प्लस 2 साइन पाई। कैसे, यहां पर माइनस पाई रखेंगे तो साइन माइनस पाई माइनस साइन पाई तो माइनस माइनस प्लस तो क्या होगा, माइनस पाई प्लस हो जाएगा, ये जो प्लस हो जाएगा और 2 साइन पाई। और इसकी वैल्यू क्या होती है, 0 होती है। ये कितना आ गया, माइनस पाई आ गया।
इसको वापस राइट कर देते हैं, माइनस पाई प्लस टू साइन पाई इज इक्वल टू माइनस पाई। इट्स ओके, यू आर अंडरस्टैंडिंग। नेक्स्ट, अब देखिए, अब ये जो वैल्यू है हम पुट अप कर देंगे यहां पर। इट्स ओके, देखिए बताइए एफ डैश सी, यहां पर हम क्या पुट करें एफ डैश सी की जगह? यहां पुट होगा वन माइनस टू कॉस सी इज इक्वल टू, इट्स ओके, एफ ऑफ बी की वैल्यू कितनी आ गई? पाई। एफ ऑफ बी क्या आ गया? पाई आ गया, माइनस एफ ऑफ बी पाई आ गया। इट्स ओके, एफ ऑफ ए माइनस पाई, ये यहाँ माइनस पहले से है, यहाँ माइनस पहले से, और इसकी वैल्यू भी पाई, माइनस पाई आ गई, तो माइनस माइनस प्लस, ये प्लस हो गया। समझ में आ रहा अच्छे से? अब देखिए अपॉन बी माइनस ए, बी कितना है? पाई, माइनस बी माइनस ए की जगह हम क्या पुट करेंगे? माइनस पाई, और माइनस माइनस प्लस, ये प्लस पाई इज इक्वल टू 2 पाई अपॉन 2 पाई इज इक्वल टू 1। यू आर अंडरस्टैंडिंग? नेक्स्ट, 1 माइनस टू कोस सी इज इक्वल टू 1, 1 से 1 कैंसिल, माइनस टू कोस सी इज इक्वल टू 0, सो कोस सी इज इक्वल टू 0। कैसे? जो माइनस टू है वो 0 के अपॉन में जाएगा तो वैल्यू 0 हो जाएगी, तो यहां से कोस सी की वैल्यू क्या आएगी? 0 आएगी। इट्स ओके स्टूडेंट्स, इसके नेक्स्ट स्टेप यहां से करते हैं इसको। देखिए सी इज इक्वल टू कोस इनवर्स 0, कोस सी इज इक्वल टू 0, देन सी इज इक्वल टू कोस इनवर्स 0, सी इज इक्वल टू कोस इनवर्स 0, देन सी इज इक्वल टू प्लस माइनस पाई बाई 2 एंड प्लस माइनस 3 पाई बाई 2। स्टूडेंट्स, जब कोस सी इज इक्वल टू 0 है, इस कंडीशन में सी की वैल्यू क्या हो सकती है? प्लस माइनस पाई बाई 2, मतलब सी की वैल्यू प्लस पाई बाई 2 भी हो सकती है, माइनस पाई बाई 2 भी हो सकती है, प्लस 3 पाई बाई 2 भी हो सकती है, और माइनस 3 पाई बाई 2 भी हो सकती है। इट्स ओके, ये सी की वैल्यू हो सकती है, लेकिन हमारे पास सी बिलोंग किससे करना चाहिए? ओपन इंटरवल। सी बिलोंग किससे करना चाहिए? ओपन इंटरवल माइनस पाई टू प्लस पाई। अब बताओ माइनस पाई टू प्लस पाई में यहाँ पर सी की वैल्यू कौन बिलोंग करेगी? प्लस पाई बाई 2। स्टूडेंट्स, कोस सी इज इक्वल टू 0, तो यहाँ से जब सी की वैल्यू निकालेंगे हम, देखो कोस पाई बाई 2 की वैल्यू 0 होती है, कोस माइनस पाई बाई 2 की वैल्यू 0 होती है, कोस 3 पाई बाई 2 की वैल्यू 0, और कोस माइनस 3 पाई बाई 2 की वैल्यू क्या होती है? 0 होती है। इन दोनों कंडीशन में कोस की वैल्यू क्या होती है? 0 होती है। ठीक है, लेकिन हमारे पास जो सी होता है वो ओपन इंटरवल से बिलोंग करता है, तो इस इंटरवल में इन चारों वैल्यू में से 4 जो वैल्यूज है उनमें से कौन सी वैल्यू इससे बिलोंग करेगी? तो देखो माइनस प्लस 3 पाई बाई 2 और माइनस 3 पाई बाई 2, तो क्या होगा? इस इंटरवल से आउटर में आगे की तरफ चला जाएगा। इट्स ओके, ये सुनो, इस इंटरवल से आगे की तरफ चला जाएगा। इसका मतलब या तो प्लस पाई बाई 2 या माइनस पाई बाई 2। जो माइनस पाई बाई 2 लेंगे वो इस इंटरवल से, इस वैल्यू माइनस पाई से इधर आएगा। इट मीन्स मैन इनसे बिलोंग कौन करेगा? प्लस पाई बाई 2। सी इज इक्वल टू पाई बाई 2, पाई बाई 2 बिलोंग्स टू माइनस। स्टूडेंट्स, C इज इक्वल टू प्लस पाई बाई 2 बिलोंग्स टू माइनस पाई कोमा पाई, ओपन इंटरवल। इट्स ओके, तो यहां पर हम C की वैल्यू क्या लेंगे? प्लस पाई बाई 2 लेंगे। क्या लेंगे? प्लस पाई बाई 2। इट्स ओके, हेंस लांगराज मीन वैल्यू थ्योरम is applicable for fx। स्टूडेंट्स, तो क्या होगा? यहां पर जो लांगराज जो मीन वैल्यू थ्योरम है, यहां जो लांगराज
यहाँ जो लाग्रांज मीन वैल्यू थ्योरम है वो अप्लीकेबल होगी फॉर एफ के लिए। इट्स ओके, यू आर अंडरस्टैंडिंग स्टूडेंट्स। नेक्स्ट पीरियड से हम शुरू करेंगे एक्सरसाइज 7.6। एक्सरसाइज जो 7.6 है वो रोल्स थ्योरम और लाग्रांज मीन वैल्यू थ्योरम से रिलेटेड उसमें क्वेश्चंस होंगे। इट्स ओके, थैंक्स।